हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ गई है और हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपसे बोला भी था, आप लोग देख भी सकते हैं मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो पड़ी होगी, चाहे उसमें वीडियो पुरानी वीडियो में पड़ी होगी। मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्स मिनिमम आपकी वैकेंसी जो है 24,000 से कम नहीं आने वाली है और फाइनली जो आपकी वैकेंसी है वो 26,000 की अप्रॉक्स आई हुई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि किसी किसी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी सीआरपीएफ में हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि 10-20,000 वैकेंसी और बढ़ाया जाए, लेकिन मिनिमम वैकेंसी आपके 26,000 पे आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब से फॉर्म को फिल किया जाएगा और फॉर्म को फिल करने का क्या प्रोसेस होगा और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका फॉर्म जो है आज से यानी कल से स्टार्ट हो गया था। कल ही फाइनली नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका 24/11/2023 यानी 24/11/2023 से 31/12/2023 तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म का है 31/12/2023 यानी कि दिसंबर लास्ट में आपका इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि डेट ख़त्म हो जाएगी। 1/1/2024 को क्या है आप पेमेंट कर सकते हैं। 1/1/2024 को क्या है आप फाइनली इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म 31 तक भर दिया है तो 1 तक क्या है इसका पेमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म भरने में गलती कर देता है, चाहे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको 4 से 6 तक करेक्शन विंडोज़ खोला जाएगा। बट आप कोशिश यही करिएगा कि फॉर्म को पहले फिल कर दीजिएगा, किसी प्रकार के करेक्शन का वेट ना करिए, क्योंकि आपका उसमें 200 रुपये नुकसान हो जाएगा। तो 4/1 से 6/1 तक अगर आप किसी का फॉर्म गलत हो जाता है, फ़ोटो गलत हो जाता है, साइन गलत हो जाती है, कोई पर्सनल डिटेल गलत हो जाता है, तो आप क्या है कि 4/1/2024 से 6/1/2024 यानी कि आपको 2 दिन करेक्शन का डेट मिल रहा है। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन की बात है तो एग्ज़ाम जो है आपका कब से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम आपका होगा फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल वो था। और बाकी जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र फीस कितनी देनी है, 100 रुपये देनी है। अगर आप एससी एसटी फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। अब हम लोग देखिए पे स्केल, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से स्टार्ट होगा। आपका 21,700 से आपका जो पे स्केल है, एक सेकेंड रुक जाइए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लें। हाँ, जो आपका पे स्केल है वो कितना है 21,700 से 59,100 तक है। ठीक है, बाकी अब हम लोग डिपार्टमेंटल किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है उस चीज़ को हम नोटिस देख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए बीएसएफ में आपकी जो टोटल पोस्ट है, हम टोटल पोस्ट पे बात कर लेते हैं, बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। मैं मेल फीमेल टोटल बात कर रहा हूँ। 6,174 पोस्ट बीएसएफ में है। सीआईएसएफ में जो आपका है वो 11,025 पोस्ट है। सीआरपीएफ में 3,337 पोस्ट है। एसएसबी में 635 पोस्ट है। आईटीबीपी में 3,189 पोस्ट है। असम राइफल में 1,490 पोस्ट है। एसएसएफ में कितना है 296 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आपके 26,146 पोस्ट वैकेंसी है और ये वैकेंसी लास्ट तक बढ़ जाएगी, यानी कि 10-20 हज़ार उम्मीद है कि बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, सुकून से अपना तैयारी करिएगा और कट ऑफ भी इस बार पहले कंपेरिजन में कम जाएगा। इस चीज़ को भी हम नोटिस, ऐसा नहीं कि पहले, क्योंकि इस बार जो है ये एक्स्ट्रा एज लिस्ट नहीं दिया गया है तो पहले कंपेरिजन में आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल हो गई है। बाकी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और बाकी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करना चाहता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वो फॉर्म रजिस्टर करना चाहता है तो भी उसको हम बताएंगे, और जो पहले कर चुके हैं उनको भी हम बताएंगे कैसे दोनों लोगों को कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, देखिए तो वो चीज़ है। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न या फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत होती है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि देखिए पीटी जैसे आपका एग्जाम होगा वैसे आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद से क्या है आपका कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से एक फाइनल कट ऑफ बनता है। लड़कों के लिए क्या है, लड़कों के लिए है 5 किलोमीटर, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है ये रेस है, और 1.6 किलोमीटर इन 60 मिनट ये उनके लिए है, ये जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। देखिए सिर्फ 2 कंडीशन इसमें है। पहला कंडीशन आपका ये है, देखिए पहला कंडीशन आपका ये है दोस्त कि अगर आप मेल से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ना रहेगा। अगर आप लद्दाख रीजन से मेल से बिलोंग करते हैं तो आपको
1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना रहेगा। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 8.5 मिनट में दौड़ना रहेगा। लड़कियों अगर लद्दाख जैसे बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना रहेगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल का पीटी का एलिजिबिलिटी है। ठीक है, बाकी हम लोग फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म को कैसे फिल करना है इस चीज़ को हम लोग एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करने में आप लोग अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि एसएससी का जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ एक बार ही होता है। वो एक आप गलत ना करिएगा, क्योंकि गलत कर देंगे तो फिर आपको बहुत काफ़ी दिक्कत होगी। करेक्शन तो हो जाता है, बट ऐसा चीज़ आप गलत ना करिएगा जिससे आपको दिक्कत हो। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, आप क्लिक करेंगे हाँ मेरे पास आधार कार्ड है। यहाँ आधार नंबर आप डालेंगे नॉर्मली। आधार नंबर डालने के बाद से जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद से ये चीज़ ब्लर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है, आधार नंबर डालने के बाद से आप आधार नंबर या वोटर आईडी किसी भी कर सकते हैं, आधार नंबर से ही करिएगा, इसमें सही रहेगा। फिर उसके बाद से अपना नाम डालिएगा, जो आपके हाई स्कूल में नाम लिखा होगा सेम उसी नाम से इस फॉर्म को फिल करना है। तो यानी कि अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे उस नाम को दोबारा डालेंगे। क्या आपके नाम में चेंज करना है तो यस करिएगा, नहीं करना तो नो करिएगा। ठीक है, पापा का नाम इसमें डालेंगे। पापा का नाम डालने के बाद से क्या है, जैसे मम्मी का नाम डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड जो आपके 10th की मार्कशीट लिखी है उससे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसके बाद से किस बोर्ड से पास है, CBSE बोर्ड से पास है, यूपी बोर्ड से पास है, ICSE बोर्ड से पास, जिस बोर्ड से पास है उस बोर्ड यहाँ पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद से रोल नंबर यहाँ डालिएगा, अपना 10th का रोल नंबर डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद से क्या है, आप क्या मेल हैं तो मेल करिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा। फिर उसके बाद से क्या है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल 10th रहेगा आपका। यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, इस ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपना डालिएगा, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी का, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमेशा के लिए काम देगा। फिर उसके बाद से किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट डालिएगा। फिर इसको आप सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक पासवर्ड आएगा। उससे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को लॉगिन करेंगे और वहाँ से क्या होगा, आपका एक न्यू पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड जनरेट होने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो पूछेगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC से बिलोंग करते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से इंडिया नेशनलिटी इंडिया रहेगा, जो आपका कट मार्क हो कट मार्क डालिएगा। फिर उसके बाद से इसमें अगर जो विकलांग हो वो विकलांग डालेगा, जो नहीं हो वो नहीं डालेगा। फिर उसके बाद अपना एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा होगा सेम आप वही एड्रेस डालेंगे। फिर स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करते डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते वो डालेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे। फिर इसको यहाँ पे यस कर देंगे, दोनों को सेम कर देंगे। फिर इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे उसके बाद से क्या बोलेगा, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद से जो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, जो आपके पासवर्ड आपने बनाया है, उससे दोबारा आप लॉगिन करेंगे। दोबारा लॉगिन करने के बाद से क्या है, आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद से हम बता रहे हैं, फिर आपका क्या है, जो भी आप नाम डाल देंगे आपका ये खुल जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से क्या चीज़ करना है, ये सब नो रहेगा और ये भी नो रहेगा। यहाँ से पूछा गया कि अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो आप यस करिए, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से क्या, अगर आपके पास NCC है तो NCC डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर डाल सकते हैं, प्रयाग, जो भी आपका सेंटर डाल सकते हैं, 3 सेंटर डाल सकते हैं। पेपर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, वो भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से क्या है, स्टेट तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो ऐसे ही रहेगा। फिर हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी कि जो जॉब प्रेफरेंस आपका है, किस पोस्ट को कितना आप प्रेफरेंस देते हैं, उस प्रेफरेंस को आप अपने सीक्वेंस वाइज डाल दीजिएगा। बाकी आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 12th ही रहेगा, इसमें 12th डाल सकते हैं, चाहे जो भी आप करेंगे वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद से अपना 10th का डिटेल इसमें फिल करके, 10th का जो डिटेल है उसको फिल करके इस चीज़ को आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद से फिर यहाँ पे फ़ोटो आप लगाएंगे, साइन लगाएंगे। फ़ोटो कैसे लगाना है हम बता दे रहे हैं। फ़ोटो जो है आपका, देखिए फ़ोटो जो है आपका ऐसा रहना चाहिए कि हम क्लियर रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सेल्फी फ़ोटो मत लगाइएगा। ये आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। फ़ोटो के बाद से नॉर्मल साइन आपकी रहेगी, किसी भी ब्लैक या ब्लू पेन से साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उसके बाद करने से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे सबमिट करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लड़कियों का पेमेंट नहीं होता है, लड़कियों को फ्री होता है, तो फिर ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है फॉर्म फिल करने में, कहीं भी कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उनसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि SSC GD की वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में भी है और काफ़ी बढ़ेगी वैकेंसी, तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मुझसे जितना होगा मैं आपका हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।